अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, मस्जिद अक्सा इस्लाम की 3 मुकद्दस मस्जिदों में से एक है। ये मस्जिद अपने आप में एक मुकम्मल तामीरी तारीख रखती है। याद रखें, मस्जिद अक्सा हम मुसलमानों के लिए किबला-ए अव्वल की हैसियत रखती है। इस मस्जिद की तरफ रुख करके अल्लाह के प्यारे नबी ने अपने कुछ सहाबाओं के साथ में काफ़ी अरसे तक नमाज भी अदा की है और दुनिया वालों को ये पैगाम दिया है कि इस्लाम कोई नया दीन नहीं है, बल्कि ये दीन इब्राहिमी की एक शक्ल है। मगर क्या आप जानते हो कि मस्जिद अक्सा रात के वक्त में क्यों खाली करवा दी जाती है? यानी कि रात के वक्त में किसी को भी इस मस्जिद के अंदर आने की या फिर इसमें रुकने की इजाज़त क्यों नहीं दी जाती? आखिर रात के वक्त मस्जिद अक्सा में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से मस्जिद अक्सा को रात के वक्त में खाली करवा दिया जाता है? ऐसे कौन से अल्लाह के फरिश्ते हैं जो रात को मस्जिद अक्सा का पहरा देने के लिए आते हैं? प्यारे दोस्तों, एक बार जब रात की सीसीटीवी फुटेज देखी गई तो उनमें आखिर ऐसा क्या दिखा कि जिसको देखकर हर कोई हैरान रह गया। और यही नहीं, इसके बारे में जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और एक लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, मस्जिद अक्सा यूं तो कई बार तामीर की जा चुकी है, लेकिन इसकी मुकम्मल तामीर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में हुई है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल क़द्र पैगंबर रहे हैं। आपकी सल्तनत मशरिक से लेकर मगरिब तक हर चीज़ पर थी। इंसानों के साथ साथ चरिंद परिंद, जानवर, हैवानात और जिन्नातों पर भी आपने हुकूमत की है। जिन्नात आपके फरमाबरदार थे। अल्लाह ताला ने जिन्नात को आपके ताबे कर दिया था, जो आपके हर हुक्म को तस्लीम करते और यही नहीं बल्कि आपके बड़े से बड़े काम को भी सरअंजाम दिया करते थे। लिहाजा मस्जिद अक्सा की तामीरी काम में भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नातों को भी लगा दिया था। इस तरह से फिर इस मस्जिद को जिन्नातों ने अपने हाथों से बनाई है। मस्जिद अक्सा की तामीर आपके बादशाह बनने के बाद ही शुरू की गई थी और फिर तकरीबन 40 सालों में मस्जिद अक्सा की तामीर मुकम्मल हुई। प्यारे दोस्तों, जिस मस्जिद की तामीर जिन्नातों ने अपने हाथों से की हो, जो मस्जिद मुसलमानों का किबला-ए अव्वल हो, जहाँ पर कई पैगंबर और कई अजीम हस्तियां मरफूम हो, वो जगह इतनी आसानी से यहूदियों को कैसे मिल सकती है? यही वजह है कि आज तक ये पाक जगह यहूदियों को नहीं मिल पाई। हालांकि उन्होंने इसे पाने की बहुत कोशिशें की और वो आज तक कर भी रहे हैं। लेकिन जहाँ पर एक तरफ हथियारों के साथ इजरायली फौज है, तो वहीं पर उनके सामने कुछ निहत्थे फिलिस्तीनी मुसलमान भी है, लेकिन फिर भी वो अपने मकसद में आज तक कामयाब नहीं हो पाए। तो इस बात से ये पता चलता है कि मस्जिद अल्लाह का घर है और बेशक अल्लाह ताला अपने घर की खुद ही हिफाजत करता है। और यही वजह है कि अल्लाह के फरिश्ते दिन रात मस्जिद अक्सा का पहरा देते हैं। प्यारे दोस्तों, आप में से बहुत ही कम लोग होंगे जो इस बात को जानते होंगे कि मस्जिद अक्सा रात के वक्त में खाली क्यों करवा दी जाती है और फिर किसी को भी यहाँ पर आने की और रात को मस्जिद में रुकने की इजाज़त क्यों नहीं दी जाती। क्योंकि ये वो मस्जिद है जिसको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नातों के जरिए बनाया है और यही वो पाक जगह है जहाँ पर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के बदन पाक में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे। और यही वो मुकद्दस मकाम है जहाँ पर मेराज के लिए अल्लाह के प्यारे नबी की सवारी मस्जिद नबवी से एक रात में मस्जिद अक्सा तक पहुँची और फिर यहीं से आगे मेराज का सफर शुरू हुआ था। प्यारे दोस्तों, कुछ दिनों पहले की बात है, एक शख्स को जो मस्जिद अक्सा की निगरानी और मस्जिद के दूसरे कामों को सरअंजाम दिया करता था, तो रमजान के महीने में वो अक्सर इबादत के लिए मस्जिद अक्सा में ही रुकता था। एक बार वो मस्जिद अक्सा में बिल्कुल तन्हा था, यानी कि वो बिल्कुल अकेला था और इबादत के बाद में तकरीबन रात के 1 या 1:30 बजे के आसपास वो वहाँ से वापस जाने लगा। इसीलिए फिर उन्होंने मस्जिद की सारी खिड़कियों को बंद कर दिया और फिर जैसे ही उसने मस्जिद के दरवाजे को बंद किया तो अचानक से उसे मस्जिद के अंदर से किसी की आवाज़ आने लगी। उसने गौर किया तो वो आवाज़ कुरान पाक की तिलावत की थी। उसने जल्दी से वापस दरवाज़ा खोला और अंदर जाकर देखा तो वो एकदम से हैरान रह गया, क्योंकि मस्जिद के अंदर तो कोई भी नहीं था। मस्जिद तो अंदर से बिल्कुल खाली थी और उसके अलावा वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। वो सोचने लगा कि आखिर ये आवाज़ किसकी थी और कौन है जो यहाँ पर कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। फिर वो वापस मुड़ा और फिर से वो दरवाज़ा बंद करने लगा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा बंद किया तो
तो वो आवाज उसको फिर से सुनाई दी। इसीलिए फिर फौरन ही उसने दरवाजा खोला और मस्जिद के अंदर जाकर देखा, मगर उसे फिर भी मस्जिद के अंदर कोई नजर नहीं आया। मस्जिद एकदम खाली थी। ये देखकर वो शख्स एक बार तो बहुत डर गया, लेकिन फिर उसने हिम्मत करके अच्छी तरह से मस्जिद का एक एक कोना छान मारा, मगर उसे वहां पर कोई भी नजर नहीं आया। प्यारे दोस्तों, उस शख्स का कहना है कि उस रात वो डर के मारे मस्जिद का दरवाजा खुला छोड़कर ही घर चला गया। मगर फिर अगली ही रात उसके साथ में फिर ऐसा वाकया पेश हुआ तो उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कुरान पाक की आवाज किसकी है, और जब देखता हूँ तो वो कहाँ गायब हो जाती है। खैर, अगले ही दिन उसने मस्जिद के सिक्योरिटी वालों को ये सारा माजरा सुनाया और कहा कि मेरे साथ में रात को ऐसा वाकया पेश आया। ये सुनकर सिक्योरिटी वालों ने कहा कि परेशानी की कोई बात नहीं है, हम अभी मस्जिद के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं और तुम्हारा ये वहम अभी दूर कर देते हैं। प्यारे दोस्तों, फिर जब इन लोगों ने कैमरे में रात के वक्त की रिकॉर्डिंग चेक की तो उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। वो देखते ही रह गए कि मस्जिद के अंदर एक नूरानी सफेद कपड़ों में एक बुजुर्ग बैठा हुआ था। वो इतना ज्यादा चमक रहा था कि जैसे कि वो नूर से नहाया हुआ हो। उसके पूरे जिस्म के आसपास में नूर ही नूर था, बल्कि आप ये भी कह सकते हो कि वो पूरा जिस्म ही नूर का था, क्योंकि उस नूर की रोशनी से पूरी मस्जिद जगमगा रही थी। फिर उन लोगों ने बहुत सी रातों की रिकॉर्डिंग चेक की तो तकरीबन सभी में ऐसा ही नजर आया। उनको ये भी देखने को मिला कि एक रिकॉर्डिंग में एक से ज्यादा नूरानी मखलूक नमाज पढ़ती हुई नजर आई। फिर ये सारी बातें मस्जिद के इमाम और इंतजाम करने वालों को बता दी गई और उनके पास में जो सीसीटीवी फुटेज थे वो भी दिखाए गए। उन सबको देखकर वो लोग भी हैरान रह गए। फिर उन्होंने फैसला किया कि अब से रात के वक्त में ये मस्जिद पूरी तरह से खाली रखी जाएगी ताकि अल्लाह के फरिश्ते यहाँ पर खुलकर अपनी इबादत कर सके। प्यारे दोस्तों, इस वाक़ये को देखकर एक आलिम साहब का ये भी कहना है कि ये अब तक अगर इजरायली निहत्ते मुसलमानों से मस्जिद ना ले पाए तो यकीनन अल्लाह ताला अपने फरिश्तों के जरिए से अपने घर की हिफाजत कर रहा है। यही वजह है कि यहूदी आज तक मस्जिद अक्सा पर काबिज नहीं हो पाए। प्यारे दोस्तों, इसी तरह से मेराज के अजीम सफर में भी इस तरह का एक वाकया पेश आया था जो कि एक पादरी ने बयान किया है। उस वक्त वो मस्जिद अक्सा का एक बहुत बड़ा पादरी था। वो कहता है कि मेरी आदत थी कि मैं हर रात सोने से पहले मस्जिद अक्सा के तमाम दरवाजे बंद कर दिया करता था। एक रात मैंने मस्जिद के तमाम दरवाजे और खिड़कियों को बंद कर दिया, लेकिन बहुत कोशिश करने के बावजूद भी मस्जिद का मेन दरवाजा बंद नहीं हो पाया। ये देखकर मैंने फिर से अपने तमाम हाजरीन से भी मदद ली। सबने भी अपना अपना पूरा जोर लगाया, मगर वो दरवाजा बंद नहीं हो पाया। फिर आखिर मैंने एक कारपेंटर को वहाँ पर बुलाया और उसको दिखाया कि ये दरवाजा बंद क्यों नहीं हो रहा है। तो उसने दरवाजे को देखकर कहा कि शायद ये ऊपर की इमारत थोड़ी नीचे आ गई है, इसीलिए इस दरवाजे को थोड़ा काटना पड़ेगा, लेकिन अभी रात के वक्त में उसका कुछ भी नहीं हो सकता, अब इसको सुबह ही देखना पड़ेगा। इसीलिए फिर हमने उस रात के दरवाजे को ऐसे ही खुला छोड़ दिया और अपने अपने घरों को लौट गए। सुबह होते ही मस्जिद के अंदर वापस आया तो मैंने देखा कि वो दरवाजा तो बिल्कुल ठीक ठाक है और वो तो बंद भी हो रहा है। और यही नहीं, मस्जिद के पत्थर पर एक सुराख भी है जिसमें सवारी के जानवर बांधने के निशान भी नजर आ रहे हैं। ये मंजर देखकर मैं समझ गया कि आज रात बहुत कोशिश करने के बाद भी दरवाजा क्यों बंद ना हुआ। पत्थर पर सुराख का पाया जाना और जानवर का बांधने का निशान नजर आना हिकमत से खाली नहीं था। इसीलिए फिर मैंने अपने साथियों से कहा कि आज रात इस दरवाजे का खुला रहना अल्लाह के प्यारे नबी के लिए था। यकीनन आज रात अल्लाह के प्यारे नबी ने यहाँ पर नमाज पढ़ी है। प्यारे दोस्तों, हदीस पाक में मिलता है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने मस्जिद अक्सा की फजीलत बयान की है। अबू ज़र गफ़ारी रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, एक बार अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूलल्लाह, इस रूहे ज़मीन पर सबसे पहले कौन सी मस्जिद तामीर की गई? तो आपने फरमाया कि मस्जिद हरम। उन्होंने फिर पूछा कि उसके बाद में कौन सी मस्जिद तामीर की गई? तो आपने फरमाया कि मस्जिद अक्सा। उन्होंने फिर पूछा, या रसूलल्लाह, इन दोनों मस्जिद की तामीर में कुल कितना फासला है? तो आपने जवाब दिया कि 40 साल का। सुबहान अल्लाह। तो ये है मस्जिद अक्सा की शान।
प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो तहे दिल से एक लाइक जरूर कर दे, और अभी तक आपने हमारी चैनल इस्लामिक गाइडेंस 25 को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।